ब्रह्म हत्या का पाप क्या होता है? दलित की हत्या हुआ तो कोई पाप नहीं लगेगा। अब ब्राह्मण की हत्या हुआ तो पाप लगेगा। ब्राह्मण का कहीं कोई मर्डर कर दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब ब्राह्मण को सब दिन दान दक्षिणा खिला रहा है तो कौन पुण्य मिला, ये तो बताए नहीं। प्रशांत किशोर पांडे राजगीर में पासवान समाज के घर चल जाता तो अपवित्र हो जाता, इसलिए प्रशांत किशोर पांडे ने अपनी पार्टी के किसी दलित नेता को राजगीर भेज दिया। दलित को भेज दो। हाँ, दलित के यहाँ दलित को भेज दिया और पांडे चला गया। हाँ, तिवारी के यहाँ पांडे गया, खुद गया। तो ये जातिवादी पांडे है। अब शिखा भी रखने लगा है सिंबॉलिक तौर पर कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण समाज के लोगों का पेट दलित समाज के लोग या पिछड़ा समाज के लोग कैसे पालते हैं वो हम आपको बताते। पप्पू यादव महाघोर जातिवादी नेता हैं और उसका सबूत खुद पप्पू यादव ने दिया है। पप्पू यादव भरत तिवारी के घर जाते हैं आरा और वहां कहते हैं कि सरकार भरत तिवारी के आश्रित परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दे और हम अपने तरफ से 5 लाख रुपया देते हैं और देंगे जो बोले, ठीक है। और वही पप्पू यादव अगले दिन राजगीर जाते हैं जहां पासवान समाज के बच्चों का मर्डर हुआ, मार दिया, पीट के मार दिया। वहां पप्पू यादव राजगीर में बोलते हैं कि बिहार सरकार पासवान समाज के इन बच्चों के आश्रित को परिजन को 5-5 लाख रुपया दे। अब बताइए, भरत तिवारी के परिजन को 1 करोड़ और पासवान बच्चों के परिजन को 5 लाख और वहां अपनी जेब से कितना दिए? 5 लाख और पासवान बच्चों के परिजनों को अपनी तरफ से कितना दिए? 25-25 हजार, माने 20 गुना। 20 दलित के बराबर एक ब्राह्मण की कीमत। अगर जिस पुलिस वाले पर FIR किया गया है उनकी गिरफ्तारी 15 दिनों में नहीं होगी तो प्रशांत किशोर पांडे कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने का सबको अधिकार है, करिए। वो तो तिवारी के लिए आंदोलन करेगा, पासवान के लिए थोड़े करेगा। मांझी जी को क्या बोला जाता है? दलित नेता। तो हम लोग भी प्रशांत पांडे को ब्राह्मण नेता बोलेंगे। भीम आर्मी को क्या बोलते हैं? दलितों का संगठन। आजाद समाज पार्टी को क्या बोलते हैं? दलितों का। बसपा को क्या बोलते हैं? दलितों का। तो जन स्वराज किसकी पार्टी? ब्राह्मणों। तो ब्राह्मणों की पार्टी। सिंपल सी बात, का इतना लोड ले रहे हैं? ब्राह्मणों की पार्टी है, ब्राह्मणों के लिए वो लोग आंदोलन करेगा। सर लेकिन बीजेपी के भी कई नेता हैं। हाँ, तो वो सरकार पर सवाल ना उठाकर सम्राट चौधरी को बोल रहे हैं ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अश्विनी चौबे। ब्रह्म हत्या का पाप क्या होता है? दलित की हत्या हुआ तो कोई पाप नहीं लगेगा। अब ब्राह्मण की हत्या हुआ तो पाप लगेगा। हाँ, ब्राह्मण का कहीं कोई मर्डर कर दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब ब्राह्मण को सब दिन दान दक्षिणा खिला रहा है तो कौन पुण्य मिला, ये तो बताए नहीं। ब्राह्मण को दान दक्षिणा लोग दे रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, शादी ब्याह में बुला के शादी करा रहे हैं। तो ब्राह्मण को इज्जत देने से, ब्राह्मण को भोजन खिलाने से, दान दक्षिणा देने से, पानी पिलाने से क्या पुण्य मिलेगा, ये अश्विनी चौबे तो बता नहीं रहे हैं। अश्विनी चौबे अज्ञानी नेता हैं, उनको कुछ पता नहीं कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे बिहार के और जब चुनाव था पिछला, ये वाला नहीं, 2020 का विधानसभा चुनाव था, उस समय नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि दलित समाज के किसी भी व्यक्ति का मर्डर होगा तो सरकार के द्वारा उसके आश्रित को, परिजन को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। अभी बताइए कि राजगीर में 2 पासवान समाज के बच्चों का मर्डर हो गया, उसके आश्रित है, उनके घर वाले हैं, लेकिन सम्राट चौधरी हो या बिहार सरकार के किसी भी नेता ने इस बात की घोषणा नहीं की है कि पासवान समाज के दोनों बच्चों के परिजनों को या उनके किसी आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और चिराग पासवान भी इस पर चुप हैं। चिराग पासवान को लोग वोट देते हैं उनका चेहरा देख के, और चुनाव के समय चिराग पासवान वहां जाते हैं जहां जहां चुनाव होता है। लेकिन राजगीर में जो कांड हुआ उसमें चिराग पासवान नहीं गए। चिराग पासवान राजस्थान के जालौन चल गए थे। इंद्र मेघवाल दलित समाज का बच्चा था, उसकी हत्या उसके मास्टर ने कर दी, घड़ा के पानी पी लिया था, अछूत समझ के मार दिया मास्टर ने। वहां कांग्रेस की सरकार थी इसलिए चिराग पासवान वहां पहुंच गए। लेकिन बिहार में चूंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के नेता मोदी जी हैं और मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान है, इसलिए बिहार में जब घटना घटी पासवान समाज के साथ ऐसा हुआ, लेकिन इस पर चिराग पासवान राजगीर नहीं गए। अरुण भारती 7 दिन बाद हम लोग इतना विरोध कर रहे हैं तो चिराग पासवान, थोड़ी शर्म आई होगी तो अपने जीजा जी को भेज दिए, और ज्यादा शर्म आएगी तो अपने आ सकते हैं, और शर्म है ही नहीं तो नहीं जाएंगे। जब पप्पू यादव वहां गए थे, दलित और सवर्ण के बीच में जो भेदभाव होता है वहां दिख गया। वहां गए तो जो पीड़ित परिवार है उनको वो जो मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, चाहे हेल्प किए 25,000 के आसपास और 5-5 लाख रुपया की बात कर रहे हैं। भाई भरत भूषण तिवारी के यहाँ वो गए तो 1 करोड़ मुआवजे की मांग कर रहे हैं और लाखों रुपए उस परिवार को दे रहे हैं। क्या कहेंगे, यहाँ भी दिख गया सवर्ण और दलित वाला भेद। पप्पू यादव महाघोर जातिवादी नेता हैं और उसका सबूत खुद पप्पू यादव ने दिया है। पप्पू यादव भरत तिवारी के घर जाते हैं आरा और वहां कहते हैं कि सरकार भरत तिवारी के आश्रित परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दे और हम अपने तरफ से 5 लाख रुपया देते हैं और देंगे जो बोले, ठीक है। और वही पप्पू यादव अगले दिन राजगीर जाते हैं
जहां पासवान समाज के बच्चों का मर्डर हुआ, मार दिया, पीट के मार दिया, वहां पप्पू यादव राजगीर में बोलते हैं कि बिहार सरकार पासवान समाज के इन बच्चों के आश्रित को, परिजन को 5-5 लाख रुपया दे। अब बताइए, भरत तिवारी के परिजन को 1 करोड़ और पासवान बच्चों के परिजन को 5 लाख, और वहां अपनी जेब से कितना दिए? 5 लाख, और पासवान बच्चों के परिजनों को अपनी तरफ से कितना दिए? 25-25 हजार, माने 20 गुना, 20 दलित के बराबर एक ब्राह्मण की कीमत। ये पप्पू यादव का, पप्पू यादव घोर जातिवादी हैं, इसी वजह से कांग्रेस में उनको कोई तरजीह नहीं मिल रही है। पप्पू यादव ने कहा था कि कांग्रेस में उनको कोई वैल्यू नहीं मिल रहा, यही वजह है कि पप्पू यादव जैसे जातिवादी, घोर जातिवादी, मनुवादी नेता को कांग्रेस में जगह नहीं मिल रही है। प्रशांत पांडे तक नहीं गए वो। प्रशांत पांडे तिवारी के घर आरा गए, लेकिन पासवान के घर राजगीर नहीं गए। और उनके नेता से कल ही हम इंटरव्यू किए तो वो बोले कि प्रशांत किशोर पांडे वहां जाएंगे। हम बोले नहीं जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो बोला नहीं, एकदम जाएंगे, वो बोले रामबली चंद्रवंशी जी। और पता चला कि प्रशांत पांडे खुद नहीं गया, अपने किसी नेता को भेज दिया पार्टी का। मनोज भारती, किसी पता नहीं, हम जानते भी नहीं मनोज भारती कौन है, कोई नहीं जानता है मनोज भारती को। आप जानते हैं? नहीं जानते। तो अपनी पार्टी के किसी दलित नेता को प्रशांत पांडे ने राजगीर भेज दिया, क्योंकि पासवान समाज के लोगों को प्रशांत पांडे अछूत समझता है। अगर पासवान समाज के घर में पांडे, प्रशांत किशोर पांडे जाएगा तो छुआछूत की भावना उसके अंदर जो है, उससे वो अनटचेबिलिटी की जो बात है, छुआ जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। अगर प्रशांत किशोर पांडे राजगीर में पासवान समाज के घर चल जाता तो वो अपवित्र हो जाता। इसलिए प्रशांत किशोर पांडे ने अपनी पार्टी के किसी दलित नेता को राजगीर भेज दिया। दलित को भेज दो। हाँ, दलित के यहाँ दलित को भेज दिया। और क्या पांडे चला गया? हाँ, तिवारी के यहाँ पांडे गया, खुद गया। तो ये जातिवादी पांडे है। अब शिखा भी रखने लगा है सिंबॉलिक तौर पर कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो इससे बड़ा जातिवादी, घोर जातिवादी, जिसकी सारे उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई और वहां जाके फिर पॉलिटिक्स कर रहा है, कास्ट पॉलिटिक्स। पांडे, अगर प्रशांत किशोर पांडे अगर जातिवादी नहीं होता तो राजगीर में पासवान के घर जाता, और प्रशांत किशोर पांडे जातिवादी है इसलिए वो तिवारी के घर गया। जातिवादी नहीं होता तो दोनों के घर जाता, या फिर मनोज भारती को वहां भेजता, खुद वहां। हाँ, हाँ, दलित नेता को तिवारी के यहाँ भेजता। वहां तो जाके बड़ी डिंग हाँक रहा था कि इनके परिजन को जो कुछ की जरूरत होगी हम देंगे आजीवन। तो सोच लीजिए दलित समाज के लोगों, प्रशांत किशोर पांडे कितना बड़ा जातिवादी है। अगर जिस पुलिस वाले पर FIR किया गया है उनकी गिरफ्तारी 15 दिनों में नहीं होगी तो प्रशांत किशोर पांडे कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने का सबको अधिकार है, करिए। वो तो तिवारी के लिए आंदोलन करेगा ही, पासवान के लिए थोड़े करेगा। हम लोग के समाज, मतलब अपने समाज में, बिहार में, देश में क्या है, मांझी जी को क्या बोला जाता है? दलित नेता। चिराग पासवान को दलित नेता। तो हम लोग भी प्रशांत पांडे को ब्राह्मण नेता बोलेंगे। दलितों की पार्टी, लोजपा को क्या कहते हैं लोग? दलितों की पार्टी। भीम आर्मी को क्या बोलते हैं? दलितों का संगठन। आजाद समाज पार्टी को क्या बोलते हैं? दलितों का। बसपा को क्या बोलते हैं? दलितों का। तो जन स्वराज किसकी पार्टी? ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मणों की पार्टी। सिंपल सी बात, का इतना लोड ले रहा है? ब्राह्मणों की पार्टी है, ब्राह्मणों के लिए वो लोग आंदोलन करेगा, क्या गलत है? करने दीजिए। चंद्रशेखर आजाद रावण जहां जहां दलित के साथ अत्याचार होता है वहां पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? ब्राह्मण के यहाँ अत्याचार होता है वहां पहुंचते हैं? तो उसी तरह प्रशांत किशोर पांडे जहां जहां ब्राह्मणों के साथ अत्याचार होता है वहां जाता है, जहां दलितों के साथ होगा वो नहीं जाता है। तो चंद्रशेखर आजाद रावण दलित नेता, प्रशांत किशोर पांडे ब्राह्मण नेता, बात खत्म। अश्विन चौबे भी ब्राह्मण नेता, उसमें क्या शक सुबह। सवाल सर, आप दलित समाज को एक नसीहत दे रहे थे, जो लोग मंदिर में जा रहे हैं, पिटा रहे हैं, उनकी हत्या हो जा रही है, तो आपने बड़ा अच्छा पोस्ट किया था कि आपके पास अपने मंदिर है, बाबा चौहरमल के, संत रविदास के, गौतम बुद्ध के, तो वहां जाइए। इस पर क्या कहेंगे? हमारे नवादा जिला में एक सीतामढ़ी जगह है, मेस्कौर ब्लॉक में, वहाँ हर जात का अलग अलग मंदिर है। रविदास का अलग मंदिर, पासवान का अलग मंदिर, पासी का अलग मंदिर, राजवंशी का अलग मंदिर, पंडित का अलग मंदिर, सोनार का अलग मंदिर, हर जात का अपना अपना मंदिर है वहाँ। और पासवान एक ऐसी जाति है, अनुसूचित जाति में, चाहे रविदास, उसके अपने अपने भगवान हैं। संत रविदास जी को भगवान ही मानता है रविदास समाज का लोग, तभी अपने नाम के साथ रविदास लगाता है। या जो गौतम बुद्ध को जो मानते हैं वो अपने साथ नाम के साथ गौतम सरनेम लगाते हैं। बाबा साहब को मानने वाले सब अंबेडकर भी लगाते हैं, जो सबको मानते वो भी अंबेडकर लगाते हैं। और पासवान समाज के लोग, उनके भगवान हो गए बाबा चौहरमल। तो पासवान समाज के लोगों को हमने कहा
कि तुम्हारे तो अपने भगवान है बाबा चौहरमल और उनके हर जगह मंदिर हैं। और बाबा चौहरमल ही नहीं, राजा शैलेश वो भी पासवान समाज के भगवान हैं, उनके भी मंदिर गंगा पार उधर मिथिला साइड में मिल जाएंगे, गांव में भी बना रहता है। हाँ, तो पासवान समाज का अपना भगवान है, राजा शैलेश भगवान है, बाबा चौहरमल भगवान हैं। तो दूसरे के मंदिर में क्यों जाते हैं लोग दान दक्षिणा चढ़ावा देने के लिए? ब्राह्मण समाज के लोगों का पेट दलित समाज के लोग या पिछड़ा समाज के लोग कैसे पालते हैं वो हम आपको बताते हैं। राजगीर एक जगह है, आप जानते होंगे, जहाँ घटना घटी। राजगीर में एक जगह नगर नवादा तरफ गया तरफ से जाएंगे तो एक तीखा मोड़ है, वहाँ गाड़ियाँ थोड़ा ऐसे ऐसे घूम के जाती है। बचपन में हम लोग को लगता था कि बाप रे बाप, ड्राइवर क्या कमाल का है, कैसे घुमा घुमा निकाल लेता है। तो उसी तरह जिसको ड्राइविंग नहीं आती थी लगता था बड़ा कमाल का काम करता है ये लोग। खैर अभी हम गाड़ी चलाते हैं तो हंसते खेलते निकाल लेते हैं। तो उस समय बचपन में हमको देखते थे तो बड़ा डर लगता था। तो सबको डर लगता था जो गाड़ी चलाना नहीं जानता था। तो ब्राह्मणों ने इस डर का फायदा उठाया और जहाँ पर ये तीखा मोड़ था वहाँ पे मंदिर बना दिया, वहाँ एक मूर्ति रख दिया छोटा सा। अब जो लोग सफर कर रहे हैं उस मोड़ से गुजरते हैं, तीखे मोड़ से, तो वहाँ 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का कॉइन फेंकते हैं कि गाड़ी अच्छे से पास हो जाए, एक्सीडेंट नहीं हो, हम लोग की जान नहीं जाए, गाड़ी अच्छे से पास हो गया। पैसा उन लोग को लगा पैसा दिए भगवान के यहाँ चल गया, भगवान जी गाड़ी अच्छे से सुरक्षित निकाल दिए, पहुंच गए, बढ़िया, ठीक है, पैसा दिए ना काम। अब शाम में जितना पैसा जमा हुआ उसको ले जाके पुजारी ब्राह्मण जो होता है उसका अपना घर में तरकारी सब्जी आलू बैगन चावल दाल उसको खरीद के लाएगा, खाएगा और कुछ बचाएगा भविष्य के लिए। तो इस प्रकार बहुजनों के डर से जो पैसा उसने दी है मोड़ पर, उस पैसे से पुजारियों का पेट चलता है। अब बेवकूफ़ बनते आए हैं। अब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, अपने ढूंढ ढूंढ निकल जाते हैं, कोई दिक्कत, आप भी गाड़ी चलाते हैं, कतनों मोड़ कैसा भी तीखा मोड़। हम लोग तो पहाड़ी पर भी जाते हैं, मसूरी वगैरह पे भी, नेपाल उपाल में भी कार चला गए, कोई दिक्कत नहीं है।